एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रही थी। चलिए आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा उस समय जब वो मूव करना स्टार्ट पॉइंट आपने देखा तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी, मतलब इसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। उसको डिस्प्लेस कराया गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना, मान लीजिए यहाँ फाइनल पहुँच गया है 3 आई कैप, मतलब 3 मीटर डिस्प्लेस कराया आई कैप बस डायरेक्शन के लिए। और एक फोर्स के थ्रू, वो फोर्स कितना लग रहा है -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप का मतलब इधर और इधर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट कुछ ऐसे लग रहा होगा, जिसका हमें कंपोनेंट है 2 आई कैप। हमें जिस डायरेक्शन का फोर्स है उसी डायरेक्शन या मुझे उसी के अलॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, मतलब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें इस जे कैप से कोई खास ले जाते यहाँ पे था नहीं। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब फाइनल पहुंचेगा तो वहाँ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मतलब फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप डायरेक्ट लिख दीजिए। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक जो एक्स डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद मान लीजिए पी पॉइंट पे है, माइनस इनिशियल आपका 10 जूल था ही, करेक्ट। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, वर्क डन का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ये फोर्स है हमारा -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और डिस्प्लेसमेंट है 3 आई कैप, तो डेफिनेटली हमें आई कैप से ही मतलब है, जे कैप तो परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर वाले फोर्स को वर्क डन में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो 3 आई कैप और -2 आई कैप मतलब हो जाएगा हमारा -6, तो -6 जूल हमारा वर्क डन हो गया। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट मतलब पी पॉइंट पे -10 ये जूल था। अब इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट जो हमें निकालना है पी पॉइंट पे, मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद हो जाएगा 10 - 6 मतलब कि 4 जूल। ये आपका आंसर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए या फिजिक्स के कॉन्सेप्ट या डाउट्स आप भेज सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हैं। तब तक आप विज्ञान कौशल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।